जी साथियों, सभी को नमस्कार। दोस्तों द सारथी फैक्ट में आपका स्वागत है और जो प्यार आप लोग दे रहे हैं उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। जितने भी साथियों ने वीडियो को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है और लगातार इसको शेयर कर रहे हैं, उन सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद। तो सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए जो अगला टॉपिक है हमारा, वो अगला क्वेश्चन एक बहुत ही गुड क्वेश्चन है, जो एक साथी ने किया है। साथी तो क्या है कि ओल्ड एज पर्सन ज़्यादा हैं जो हमारे चैनल को देखते हैं और 50 प्लस का जो हमारे पास जो मतलब कैटेगरी आ रही है, वो ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमारा जो चैनल है वो ज़्यादा एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। अगर आप यहाँ को एंटरटेनमेंट करने के लिए आए हो तो शायद आप एक जो है गलत जगह पे हैं। बाकी अगर आप हाँ, वास्तव में आपको चीज़ों का अर्थ जानना है, समझना है, आप उसके बारे में विचार करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक परफेक्ट जगह है। और यहाँ पर जो आपको बात बताई जाएगी वो बिल्कुल आपको जो कति खरा सोना है, वो बात आपको यहाँ बताई जाएगी। तो जो क्वेश्चन है वो है कि सर ममता होती है, पिता के अंदर पितृत्व होता है, ममता माँ के अंदर मातृत्व होता है, तो इस थोड़ा डिफ़रेंस समझाइए कि एक ममता होती है और एक मातृत्व होता है। इसके बारे में थोड़ा डिफ़रेंस समझना है कि साथी को। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दोस्तों एक मामूली क्वेश्चन नहीं है। अगर पूरी इंसानी जाति इस एक क्वेश्चन का मतलब समझ जाएँ और अगर इसके बारे में विचार करें और अगर मैं पूरा ना समझूँ तो अगर इसका कुछ परसेंट हिस्सा भी लोग अपनी ज़िंदगी में उतार लें, तो दोस्तों इस दुनिया में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। अब बात समझने की ये आती है कि ममता और मातृत्व में क्या फ़र्क है? ममता जो हर माँ के अंदर होती है, बाय डिफ़ॉल्ट होती है, नेचर ने दी है ये चीज़ें और ये चीज़ें जैसे ही कोई बच्चा बॉर्न होता है, उसके अंदर पहले से इनबिल्ट आती हैं और ये सिर्फ़ एक ह्यूमन के अंदर नहीं, ये इस धरती पे जितनी भी प्रजाति जो रह रही हैं, ये सभी के अंदर होती है, ठीक है? एक माँ जब 9 महीने अपने अपने बच्चे को अपने गर्भ में रखती है, तो उसके प्रति उसका एक लगाव होता है, ठीक है? वो उसके लिए कुछ भी कर गुज़रने के लिए तैयार हो जाती है। प्रसव पीड़ा को भी वो सहन करती है और उसके बाद उसको 3-4 साल तक उसको अपने साथ छाती से लगा के रखती है। रात को खुद गीले में सो जाती है, लेकिन उसको सूखे में सुलाती है और आपको पता है कि जो एक इंसान का बच्चा है जो कई सालों में अपने पैरों पे खड़ा होता है। बाकी अगर आप देखेंगे तो जितने भी जीव और धरती पे रह रहे हैं, उन सभी के बच्चे घंटों में खड़े हो जाते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5-6 दिन, 10 दिन में नॉर्मली पैरों पे चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन इंसान एक ऐसा प्राणी है जो सालों लगाता है खड़ा होने में भी। वो डिपेंड रहता है माँ के ऊपर। वो इसलिए है कि नेचर ने जो व्यवस्था करी है, वो इसलिए ये व्यवस्था की है कि जब ये बन के तैयार हो जाता है, तो ये एक अकेला प्राणी पूरे जीवों को सँभाल सकता है, पूरी धरती को सँभाल सकता है, सभी का पालन-पोषण कर सकता है। तो इस टॉपिक पे तो हम लोग नहीं जाएँगे, हम लोग ममता पे वापस आते हैं। तो दोस्तों जो ये ममता का टॉपिक है ना, ये बहुत ही एक गुड टॉपिक है और ममता सभी के अंदर होती है, ठीक है? अब बात आती है इसमें मातृत्व की, कि मातृत्व को थोड़ा समझाइए कि ममता और मातृत्व में क्या फ़र्क है? अब मैं आपको थोड़ा-सा इस बारे में अगर एक छोटी-सी इसमें एक कहानी जोड़ के बताऊँ आपको, तो जो भी किताबें आप मेरे पीछे देख रहे हो, तो इनमें से ही मैंने शायद किसी किताब में से वो बात कभी जो है ना पढ़ी थी। एक बार ऐसा हुआ कि एक मोहल्ले के अंदर एक टीचर आके रहने लगी। वो टीचर यंग थी, विडो थी वैसे वो, लेकिन यंग थी, दिखने में खूबसूरत थी, बॉय कट था और वो एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी और उसका शायद एक बच्चा था जो शायद एक्सपायर हो गया था, पति भी एक्सपायर हो गए थे, तो वो फ़िलहाल वो अकेली रह रही थी और वो एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करती थी। तो दिखने में खूबसूरत थी, तो ज़ाहिर-सी बात है जो टीनेज के बच्चे हैं, 12, 13, 14, 15, 16 साल के, उनके लिए थोड़ा-सा आकर्षण का केंद्र था। वो जब आती थी तो उसको देखते थे, पलट के देखते थे, झाँक के देखते थे, छतों से, खिड़कियों में से देखते थे, जो नॉर्मली हमारे समाज में होता है। तो वो कभी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देती थी। तो एक लड़का था जो ज़्यादा-सा उसकी तरफ आकर्षित था, वो भी टीनेज का ही बच्चा था। तो वो उसको ज़्यादा देखता था, तो एक दिन ये हुआ कि उसी लड़के का साइकिल पे गिर गया, चोट वगैरह लग गया, वो बेहोश हो गया। उस वक़्त वो लेडी वहाँ से गुज़र रही थी। तो उस लेडी ने उसको अपने हाथों में उठाया उस बच्चे को और ऑटो किया, कैसे भी करके उसको हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल में जब ले गई तो वहाँ पे जा कर के वो होता है ना फॉर्म वगैरह भरते हैं। तो फॉर्म वगैरह भरते हैं, तो फॉर्म वगैरह भरा के भई मदर, फादर नेम वगैरह भरना, तो उसने माँ की जगह वहाँ पे अपना नाम भर दिया। क्योंकि उस समय वो उसकी चोट ज़्यादा लगी हुई थी, खून ज़्यादा आ रहा था,
तो उस समय ऐसा माहौल नहीं था कि भाई वो उसके पेरेंट्स को कॉल करे, शायद उसको पेरेंट्स का नंबर भी नहीं होगा। तो उसने उसको एडमिट कराया, माँ की जगह अपना नाम लिख दिया, वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया। कुछ देर के बाद जब उसके घर खबर पहुँची तो वहाँ पे आए, उसके जो रियल रियल जो माता-पिता थे वो पहुँचे वहाँ पे। तो पहुँचने के बाद जब डॉक्टर को बताया जी हम पेरेंट्स हैं, तो बोले वो लेडी कौन है? फ़ार्म में तो उन्होंने मदर का नाम भरा हुआ है। तो हुआ ये कि वो लेडीज़ उनको सुपुत्र करके कि जी ऐसे-ऐसे बात थी, इमरजेंसी थी, तो मैंने अपना नाम भर दिया। तो उस बात के लिए थैंक यू जो थैंक यू वगैरह बोला, ज़्यादा उसको माइंड नहीं किया, भई ऐसी कंडीशन में कोई भी भर सकता है, ठीक है? तो वो चली गई। अब यहाँ पर बात समझने वाली क्या थी कि कुछ लोगों में ये गुण होता है, जिसको मातृत्व बोलते हैं। समझिएगा आप इस बात को। देखिए, ममता हो जाती है जो बायोलॉजिकल आपका बच्चा है, जो बायोलॉजिकल आपके शरीर से आया है। एक मातृत्व होता है। मातृत्व एक ह्यूमन के अंदर वो भाव होता है कि वो हर बच्चे को अपना बच्चा समझती है। ये मातृत्व है, ठीक है? यानी कि उस लेडीज़ ने उस बच्चे को अपने आप बेटा समझ के वहाँ पे दाखिल कराया। और ऐसा नहीं है कि भई उसी बेटे को, इस तरह के जो मातृत्व का भाव जिन लेडीज़ों में होता है, वो ये समझिए कि वो इस धरती पर भगवान का दूसरा रूप है। वो इस धरती पे भगवान का दूसरा रूप है। कुछ औरतों में ये बहुत ज़्यादा होता है। इवन कि माई मदर मेरी जो माँ थी उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा था, ठीक है? उनसे ये भाव मुझे जो मिला हुआ है। तो होता ये है कि कुछ लोगों में ये भाव होता है, कुछ जेंट्स जो होते हैं, कुछ जो हैं पुरुष जो होते हैं, उनके अंदर पितृत्व का भाव बहुत ज़्यादा होता है। वो अपने बेटे की एज के बेटे को, हर बेटे को अपना बेटे की तरह से है ना ट्रीट करते हैं। कुछ लोगों का भाव ऐसा होता है, दायित्व का भाव होता है, इसमें वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो उसको आगे बढ़ के लेते हैं। दोस्तों, ये ममता और मातृत्व 2 अलग-अलग भाव हैं। ममता ज़्यादातर वहाँ देखने को मिलेगी आपको जहाँ पे बायोलॉजिकल कोई बेटा आपका है। मातृत्व का वो भाव होता है कि आपके बेटे की उम्र का, आपकी बेटी की उम्र का कोई भी पर्सन आपकी आँखों के सामने आता है, तो आप उसको उसी तरह से ट्रीट करते हैं जैसे कि वो आपका बच्चा है। ये सभी के अंदर नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, ये सभी के अंदर नहीं होता है और जिन लोगों के अंदर ये होता है, वो लोग बड़े खुश रहते हैं। उनको कभी भी कोई द्वेष, कोई भाव, किसी के प्रति कोई घृणा होती नहीं, क्योंकि वो दुनिया को देखने का नज़रिया उनका बिल्कुल अलग होता है। जैसा कि ओशो कहते हैं कि इस दुनिया में ममता से ज़्यादा मातृत्व की ज़रूरत है, पितृत्व की तव की ज़रूरत है। क्योंकि आपने देखा है कई बार बस के अंदर हम लोग बैठे होते हैं, तो हमारे सामने कोई हमारी माँ की उम्र की लेडीज़ खड़ी होती है, तो हम जगह नहीं देते हैं वहाँ पे बैठने के लिए। जबकि हमारी माँ खड़ी हो तो हम तुरंत ज हम जो है ना तुरंत जगह दे देते हैं। कई बार हमारी बहन खड़ी होती है तो हम उसको जगह दे देते हैं। कभी हमारी बहन की उम्र की कोई लेडी खड़ी हो तो उसको जगह हम लोग नहीं देते हैं। हमारे फादर की उम्र का कोई बंदा खड़ा हो उसको जगह नहीं देते, जबकि हमारे फादर खड़ा हो तो हम जगह दे देते हैं। ये भाव होता है। मतलब मेरा होगा तो ही वो भाव होगा, मेरा नहीं होगा तो मेरे ना होने की वजह से वो भाव भी वहाँ पे खत्म हो जाता है। ये दोस्तों ये गैप है, ममता में और मातृत्व में। तो ये जो भाव जिन लोगों में होता है ना, दोस्तों उन लोगों की ही इस धरती पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो इस भाव के साथ जीते हैं। जब आप टीचर एक बच्चे को पढ़ाता है, तो वो उस बच्चे को सिर्फ़ एक अपने स्कूल में वो एक एज़ ए टीचर की पोस्ट पे ड्यूटी कर रहा है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा है, या फिर वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा है कि भई हाँ, वास्तव में ये मेरा ही बच्चा है। देखिएगा, दुनिया को देखने का जो नज़रिया है ना, वो ऑटोमैटिक बदल जाएगा। दुनिया को समझने का जो नज़रिया है, वो आपका ऑटोमैटिक बदल जाएगा। इस चीज़ को ध्यान देके देखिए, कल से जब आप किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं, चाहे वो आपका दोस्त है, चाहे वो आपका पेशेंट है, चाहे वो आपका कोई कस्टमर है, चाहे वो आपका कोई है ना क्लाइंट है, चाहे वो आपका स्टूडेंट है, आप उसको किस भाव से मिल रहे हैं? क्या आपको ममता के भाव से मिल रहे हैं या मातृत्व के भाव से मिल रहे हैं? या आप सिर्फ़ अपनी एक ड्यूटी निभा रहे हैं? इस भाव को समझिएगा। और अगर मातृत्व और पितृत्व का भाव आपके अंदर आ जाता है, तो दोस्तों दुनिया आपके लिए बड़ी खुशहाल हो जाएगी। आपको फिर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, सारी दुनिया आपकी है। ये सारी सारी दुनिया आपकी है। इसके ऊपर एक मूवी भी है, अगर आपने देखी हो, थ्री इडियट। अगर आप लोग मूवीज़ के मोरल्स को समझ पाएँगे तो एक बार आप जो आमिर खान का जो कैरेक्टर है एक बार उसको समझ के देखिएगा। उसके जहाँ-जहाँ पर भी जो रील के जो मूवी के अंदर जहाँ-जहाँ भी उसका सीन है, उस एक बार उस कैरेक्टर को समझ के देखिएगा। उस कैरेक्टर के अंदर पितृत्व का भाव बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा और भी मूवीज़ हैं ऐसी जो इस भाव के ऊपर बनी हैं। सुपर हीरोज़ जो होते हैं आपने देखा होगा, वो सभी को अपना समझते हैं। वो सभी के लिए लड़ मरने के लिए तैयार रहते हैं। ये भाव होता है सभी के अंदर और ये कहीं न कहीं आपको जोड़ता है एक बहुत बड़ी पावर के साथ। तो आप सभी साथी कोशिश करें, किसी साथी का साथ लीजिए, किसी ऐसे गुरु की तलाश कीजिए जो आपको इस भाव को, अगर ये आपको पसंद है ये भाव,
आप चाहते हो कि ये चीज़ मेरे अंदर इनबिल्ट हो, तो अगर आप अभी नहीं कर पा रहे हैं और करना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको प्रॉपरली उन चीज़ों को गाइडेंस कर सकते हैं कि ये चीज़ें कैसे आती हैं और इन चीज़ों का आप कैसे उपयोग करके अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा खुशहाल बना सकते हैं। बहुत सारा प्यार है दोस्तों इस धरती के ऊपर, बस उसको थोड़ा-सा हमें नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। ठीक है साथियों, ये मेरा इस बात को लेके जवाब था। थैंक यू आप सभी साथियों का। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को और किसी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी साथियों का।